जौनपुर हमेशा से सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस बार मामला जेपीसी रिपोर्ट को लेकर सामने आया है। जब जेपीसी की रिपोर्ट में प्रदेश के 5 जनपदों में वक्फ की सबसे ज्यादा अवैध संपत्तियों की बात कही है। बात करें जनपद जौनपुर की तो कुल 4196 ऐसी संपत्तियां हैं जिसपे वक्फ बोर्ड का कब्जा है, जिसमें 2096 ऐसी संपत्तियां हैं जो अवैध बताई गई हैं। फिलहाल जिस तरह से इस मामले को लेकर हमारी बात जिलाधिकारी जौनपुर दिनेश चंद से की तो उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार किया। वहीं कहा कि इसके जो नोडल हैं उनसे बात करिए और इसको वही डिटेल बता सकेंगे। बात करें इस समय हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के सबसे पॉश इलाके यानी अटाला मस्जिद पर है, जो पिछले दिनों विवादों में रहा, जिसको लेकर हिंदू पक्षकारों का कहना था कि ये पूर्व में मंदिर रहा है। वहीं भारतीय पुरातत्व विभाग का भी अपना दावा है कि भाई ये पुरातत्व विभाग का हिस्सा है। वहीं वक्फ बोर्ड अपना अलग दावा ठोकता है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। ऐसे 2096 संपत्ति जनपद जौनपुर विभिन्न इलाकों में है, जिसपे वक्फ ने अपना अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है। अब देखना यह है कि इन अवैध जो वक्फ की संपत्तियां है उस पर भारत सरकार कैसे अपने जद में लेता है। वीडियो जर्नलिस्ट सरस के साथ मैं दीपक सिंह, भारत 24। जेपीसी ने रिपोर्ट दायर की है जिसमें यूपी के 5 जनपद जौनपुर, बरेली, फैजाबाद और रामपुर और शाहजहांपुर ऐसे 5 जनपद हैं जिनमें वक्फ अवैध संपत्तियों की बात कही जा रही है। इसमें जेपीसी ने रिपोर्ट दायर की। हम बात करें कमल आदमी साहब से कि क्या है ये वक्फ का जो बिल आया, जो जेपीसी ने रिपोर्ट मांगी, वो है क्या? ये देखिए, बहुत जल्दबाजी का फैसला ये है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें अगर करना है बिल्कुल चेक, देश में सभी चीज की चेकिंग होनी चाहिए, हर एक विभाग की होनी चाहिए, इसकी भी होनी चाहिए। लेकिन जो इल्जाम बहुत जल्दी लगा दिया कि साहब कब्जे के, इसका सबसे पहले मैं विरोध करता हूँ। दूसरी बात है कि जेसीपी की कमेटी के इतना जोर दिया जा रहा है कि कमेटी बनी, रिपोर्ट आई, कमेटी बनी, रिपोर्ट आई। कमेटी संविधान की बनी थी, उसमें भी रिपोर्ट आई थी और उस संविधान में कह दिया गया था, उस रिपोर्ट में कह दिया गया था कि आज़ादी के बाद से कोई ऐसे बड़े मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे, क्योंकि देश का इतिहास बहुत सारा है। यहाँ क्रिश्चियन भी आए हैं, पारसी भी आए हैं, जैन भी हैं, बुद्धिस्ट बहुत सारे हैं, हिंदू मुसलमान सभी हैं, हिंदू से मुसलमान करवट भी हैं। इसलिए ये सब मना था और बहुत दूरंदेशी वाला संविधान था। लेकिन उसको नजरअंदाज करके इस तरह की बात की जा रही है। लेकिन फिर भी ये करें, मैं तो विरोधी नहीं हूँ। हाँ, विरोध इस बात जरूर करूंगा कि जो इल्जाम लगा रहे हैं कि कब्जा किया गया, बहुत जल्दबाजी की रिपोर्ट तैयार की गई, बहुत जल्दबाजी में बातें हो रही है। ये एक को कम से कम 2 साल का टाइम लेना चाहिए, 1 साल तक पूरा सर्वे आराम से करना चाहिए था। 1 साल के बाद जो है 1 साल का और टाइम देना चाहिए था। किसी के पास कोई कागज रिकॉर्ड कुछ है, अपना बताए क्यों है, कैसे है, क्योंकि ऐसे कैसे बदल जाएगा, पूछिए ना। नहीं, एक सवाल है, क्या देश का संविधान है, संविधान चलेगा, किसी धार्मिक ग्रंथ से चलेगा, उसके वोट से चलेगा, ऐसा कुछ है? जी देखिए, वोट क्या है, वोट भी संविधान के अंडर में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, अलग कहाँ है वो? तो सरकार की जमीनें मांग रही है, जो वक्फ की संपत्ति सरकार अपने अंदर मांग रही है, तब क्या विरोध है? क्यों नहीं विरोध है? पहली बात तो समझना पड़ेगा वक्फ की संपत्ति है क्या। वक्फ संपत्ति जो है सरकार ने नहीं दिया है, लोगों ने अपनी संपत्ति दिया है। जैसे मदरसा चलाने के लिए या कई जगह गरीब चलाने, मस्जिद को सही तमाम के लिए, ऐसे करके बहुत सारे सोशल वर्क हैं। या कोई यतीम होते हैं उनकी मदद करने के लिए, और या यतीम खाना होता है उसके लिए होता है, या गेस्ट हाउस बनता है जो होता है उसके लिए होता है। कंपैशन गेस्ट हाउस के जो व्यापारी जाते थे, इन सब के लिए लोगों ने दिया था कि इसको चलाने के लिए, और वो आपकी सबकी निजी थी, किसी की गवर्नमेंट ने नहीं दिया कि गवर्नमेंट मांग रही है। गवर्नमेंट देगी तब ना मांगेगी। गवर्नमेंट तो हम लोग से पैसा मांगती है, देश के कोई भी धर्म जाति कोई भाषा का हो, उससे पैसा मांगती है, चंदा मांगती है, और बाकी क्या करती है। जिस तरह से आपके धर्म वक्फ बोर्ड की बात है, वैसे सनातन धर्म के लोग भी अब करें, हिंदू धर्म जिस तरह से इतना देश का सबसे ज्यादा हिस्सा वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, उस तरह से हिंदू संगठन भी मांग कर रहे हैं कि हमको मिलना चाहिए। हमारे जिस तरह से अधिकार की बात है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या इसको कैसे देखते हैं? मुझे बड़ी खुशी होगी कि हिंदू वक्फ बोर्ड भी बने, ये जो भी इस तरह का बनाना चाहते हैं, क्योंकि इससे जनता का फायदा है। और मैं और ज्यादा खुशी महसूस करूंगा कि जब मुसलमान से मुकाबला करना है तो मुसलमान अपना मेहनत से कमाता है, 2.5% निकालता है गवर्नमेंट को देने के बाद, और गरीब लोग की मदद करता है। गरीब के जब इस्लाम धर्म में कहा गया है कि गरीब की मदद करो, उसमें ये नहीं बोला कि हिंदू या मुसलमान किसी की करो, बताया गया सिस्टम बना है। जैसे मैं हूँ, मेरे घर के 10 घर इधर, 10 आगे पीछे दाएं बाएं,
वो भी कोई भी गरीब आदमी उसकी मदद करो उस पैसे से। तो करना चाहिए, बहुत खुशी की बात है, देश आगे बढ़ेगा, गरीबी दूर होगी। इस रिपोर्ट को सही मानते हैं जो रिपोर्ट आज? नहीं, रिपोर्ट अभी नहीं है, कहा बताया ना, जल्दबाजी की रिपोर्ट है। आप रिपोर्ट में किस चीज पे ध्यान दें और सही से रिपोर्ट तैयार करें। जो 4200 समथिंग एकड़ की बात कही जा रही है जौनपुर की, उसमें जो अवैध जमीनें हैं उसमें 2000 एकड़ की बात है, तो उसको क्या देख रहे हैं और क्या क्या संपत्ति जौनपुर जो वक्फ की है? वक्फ की बहुत सारी है, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड खुद ही है ना, वक्फ का गजट है, उसका मालिक सेंट्रल भी होता है, स्टेट भी होता है, वो खुद ही खोल के देख लें, वहां से मिलान कर लें। उस पर क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं, क्यों नई चीज लाके पैदा कर रहे हैं? क्योंकि ये 27 से इनका गिराफ गिर रहा, 27 में हिंदू मुसलमान करने के लिए किया जा रहा है। नहीं, जो वक्फ की चीजें हैं जो लगातार इस पे बात कही जा रही है, जैसे अभी अटाला मस्जिद काफी विवाद में था, तो जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर हिंदुओं या किसी विशेष को जाने के लिए मनाही हो गई है। अगर सार्वजनिक प्लेस है तो वहां रोका क्यों जा रहा है? वो इसलिए रोका जा रहा है। अच्छा, पहले रोका क्योंकि अभी भी नहीं रोका जा रहा। कौन कह रहा है रोका जा रहा है? रोका उसको जाता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो चप्पल पहन के चले जाते हैं, जो को मालूम नहीं है कि दायरा क्या है, उसको रोका जाता है। मंदिर में भी ऐसे ही रोका जाता है। वो तो कोई बड़ी बात है नहीं। हम लोग अभी देखिए, हम लोग पत्रकार हैं, कभी जाते हैं, हम लोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। कटाला के अंदर आप लोग नहीं जाते। सार्वजनिक स्थान में वजह है इसलिए कि कोर्ट का मामला चल रहा है, कोर्ट को चलने दीजिए, जो फैसला आएगा। जबरदस्ती जनता के बीच में भ्रम फैलाने से रुका जा रहा है। नहीं, जब अटाला में जो चीजें सामने हैं उसको दिखाएंगे, जो चीजें जो साक्ष्य हैं, जैसे बनारस काशी विश्वनाथ की बात थी, तो जो चीजें अगर अंदर है उसको सार्वजनिक किया जाए, उसमें दिक्कत क्या है? बात कर रहे हैं ना, ये तो मानते हैं आप कि यहाँ के मुसलमान जो है हिंदू से मुसलमान हुए, मानते हैं। ठाकुर पंडित लाला हर बिरादरी के हुए, ये भी मानते हैं। उसमें जो जमींदार थे वो भी हुए, कुछ राजा वंश के भी हुए, मानते हैं। यही ताकतवर थे, इनके पास जमीन थी। पहले मंदिर कौन बनाता था? यही बनाते थे। जब मुसलमान जो बन गया, अपनी मंदिर को अगर मान लिया कहीं में उसने बनाया हो मंदिर, और खुद ही फैसला लिया और बनाया, पैसा लगाया, वो मुसलमान बन गया, अपनी उसने जो मंदिर में पूछता था वो कहने लगा हम इसमें मस्जिद बना के करेंगे, तो इसमें गलत क्या है? कैसे हमारी हो गई या कैसे आपकी हो गई? अभी मिसाल के तौर पे आज कोई भी हो, हिंदू मुसलमान अपना धर्म बदल ले, अपने घर में एक मंदिर रखे है, घर उसका, मंदिर उसकी, पैसा उसकी, सोच उसकी, और उसके बाद वो बन जाए हिंदू से मुसलमान या मुसलमान से हिंदू। अगर कोई मुसलमान वाला सामान रख के बदल दे, पुरानी चीज हटा दे, तो हम कहेंगे, विरोध करेंगे कि नहीं था वो हमारा है। और पुरान कोई हटा दे, कहेंगे नहीं वो हमारा है। कोई पुराना हटा दे, कहते हैं हमारा है। समझिए बात को। एक आखिरी सवाल, जो कुंभ अभी चला है उसमें आपकी वक्फ बोर्ड की बात लगातार कही जा रही है कि जमीनें ज्यादातर वक्फ की हैं, जबकि सदियों से महाकुंभ लग रहा है, इतिहास काल से बातें आ रही हैं कि वहां कुंभ लगता रहा है प्रयागराज में, तो इस पर क्या आपत्ति? बता रहे हैं, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, इसका जवाब कोई दे भी नहीं पा रहा, जवाब मैं देता हूँ। आपने बहुत अच्छा जोर दिया, सदियों से, हर आदमी कह रहा सदियों से। सदियों से महाकुंभ जब लग रहा है तो बहुत सदियों पहले जाइए, कितनी जनता थी, कितने क्षेत्र में आ जाती रही होगी। तो आज जमीन वो जब कहीं बढ़ गए, बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है, तो क्या आदमी कहेगा नहीं भाई ये हमारी है? नहीं कहेगा, कहेगा नहीं वो आयन वक्त पे ही क्यों कहा गया कि वो बता रहे हैं। ऐसा कप्तान पे भी होता है। कप्तान पे दफन करते करते कभी कभी लोग दूसरे की जमीन में पहुंच जाते हैं। वो हिंदू भी हो सकता है, जमीन वाला मुसलमान भी हो सकता है। ये गलती ऐसा हुआ है। जमीन का कोई रंग नहीं होता, धर्म का कोई रंग नहीं होता। धर्म में विचार है, जमीन का एक रंग है। ऐसा नहीं है कि साहब ये हिंदू धर्म का कार्यक्रम हो रहा तो ये जमीन गेरुआ होनी चाहिए और ये हरा होना चाहिए, इसलिए कोई लाइन बॉर्डर नहीं होता। आदमी कैलाश कर जाता है, चूक से हो जाता है, तो उसको समझ लेना चाहिए। क्या ये जो जीपीसी की रिपोर्ट है उसको इस पर पॉलिटिक्स की जा रही है? बिल्कुल की जा रही है। अगर नहीं की जाती तो संविधान जब बना, और इस देश का इतिहास ही है हिंदू मुसलमान, सब जानते हैं, हम खुद बोलते हैं, वो जो आजादी कर रहे हैं कि ये जो है सनातनी थे, मुसलमान बन गए। तो जब सनातनी थे, मुसलमान बन गया और संविधान बन गया और ये तय हो गया, वो भी एक रिपोर्ट थी पार्लियामेंट की, कि आज के बाद से कोई बाबरी मस्जिद इसको छोड़ के नहीं किया जाएगा, मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। तो ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? बात सब समझ में नहीं आ रही है। फोन आ रहा है क्या? ये थे कमाल आगे, जिनका कहना था कि जो जेपीसी की रिपोर्ट है उस पर पूरी तरह से पॉलिटिक्स हो रही है। वहीं जो प्रयागराज की बात कर रही है उसमें भी उनका एक तर्क था कि जिस तरह से प्रयागराज में सदियों से महाकुंभ लगाने की बात कही जा रही, पहले संख्या कम थी, अब बढ़ते बढ़ते उसका दायरा बढ़ गया, इसलिए अब जो वक्फ बोर्ड वहां अपनी जमीन की मांग कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सरद के साथ मैं दीपक सिंह, न्यूज स्टेट जौनपुर।
जौनपुर बात करें यार। जेपीसी रिपोर्ट पांच का आई नाम है, आप ले जो- लीजिए, एक हाँ, का नाम ले लीजिए, पांच जौनपुर जनपद। में सबसे ज्यादा वक्त का जो वो है संपत्ति है वो अवैध रूप से यहाँ कब्जा की, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये तो सरकार कह रही है ना, सरकार की नीयत साफ नहीं है, क्योंकि सरकार संविधान को नहीं मानती है। भारत के संविधान में धार्मिक आज़ादी है, और यह वक्फ का जो कानून है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ से चलता है। उसके तहत जो भी संपत्तियां दान की जाती हैं वो ईश्वर उसका मालिक होता है। जब से भारत में ये एक्ट लागू है तब से अब तक ऐसी कोई बात नहीं आई कि इतनी संपत्तियां फला फला जनपद में अवैध हैं, ये वक्फ में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ इसलिए कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी धारा 370 जम्मू कश्मीर बाबरी मस्जिद के बाद जब कोई मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं रह गया है तो एक ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का लाया गया है। हर वक्त वो नफरत को जिंदा रखना चाहती है, मोहब्बत को नहीं बांटना चाहती है, वो मोहब्बत को ख़त्म करना चाहती है। जेपीसी की जहाँ तक बात है, वो जेपीसी है ही नहीं। जेपीसी में जो विपक्ष के सदस्य थे उनको सस्पेंड किया गया, उनकी सहमतियां नहीं ली गई, वो आज भी खिलाफ बोल रहे हैं, और जबकि रिपोर्ट में ये दर्ज है कि जेपीसी में सारे सदस्यों ने वोट कर दिया। तो जेपीसी की रिपोर्ट नहीं है, ये बीजेपी की रिपोर्ट है, ये संघ की रिपोर्ट है, ये जेपीसी की रिपोर्ट नहीं है। और ये तकसीम बिल है, तरमीम बिल नहीं है, ये तकसीम बिल है। मुसलमानों की संपत्ति को भारत सरकार अडानी और अंबानी को बेच देना चाहती है। नहीं, ये किस आधार पर कर सकते हैं अडानी और अंबानी को देने के लिए? आपने देखा अयोध्या में कितनी जमीनें दे दिया उठा करके, रेलवे की जमीनें उठा के दे दिया, देश उसका रिकॉर्ड आपके पास है, आप सब जानते हैं। देश संविधान से चलेगा कि वक्फ बोर्ड कानून से चलेगा? वह बोर्ड जो है वो संविधान के ही तहत बनाया गया है। जब उस संपत्ति को आप सरकार की संपत्ति नहीं मानते हैं तो कैसे आप सरकार और वह बोर्ड नियंत्रण के लिए है। हाँ। वह बोर्ड केवल जो है जो संपत्तियां भारत में दान की गई हैं, मुसलमानों ने दान किया, उसके नियंत्रण के लिए है, उसको बेचने और खरीदने के लिए नहीं है। हम ये कहते हैं कि जिसको अवैध वो घोषित कर रहे हैं वो उनकी सत्यापन करके उनका रजिस्ट्रेशन कराएं, उसको संरक्षित करें। ये अवैध कह करके उसका अधिग्रहण करेंगे, ये तो डकैती हो गई, ये तो सीधे डकैती। सरकार अगर अपने उसमें ले रही है, ये देखिए एक बात बता दी, सरकार जो है संविधान के अनुच्छेद के खिलाफ है, ये बिल अनुच्छेद 26 के खिलाफ है, ये अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, अन्यायपूर्ण है, दमन पूर्वक है। जो लोग आपके वक्फ अधिनियम को समाप्त करने की बात करते हैं, जो भारत के सांप्रदायिकता को बनाए रखना चाहते हैं भारत के अंदर, उनके सोच और विचार को सरकार जिंदा रखने के लिए यह बिल लाई है कि वक्फ अधिनियम ही समाप्त कर दिया जाए और ये पूरी की पूरी संपत्ति भारत अपने कब्जे में ले ले, वर्तमान सरकार अपने कब्जे में ले ले और इनको अडानी और अंबानी को बेच दे। जौनपुर कौन से बड़े बड़े ऐसे संपत्तियां जो वक्फ के अधीन? जो भी हमारे यहाँ संरक्षित इमारत है, अटाला मस्जिद हो गया, बड़ी मस्जिद हो गया, झंझरी की मस्जिद हो गया, फिरोज शाह का मकबरा हो गया, इस तरह के तमाम जितने भी संरक्षित इमारत हैं, ये पुरातत्व विभाग और वक्फ बोर्ड इसको कंट्रोल करने का काम करती है। और जिन धार्मिक लोगों से जुड़ा हुआ ये स्थल है, उन धार्मिक लोगों को वहां जाने की आज़ादी है। अच्छा, इस जो वक्फ की संपत्ति है उससे कोई अगर आय होती तो कहाँ जाता है? उसका लेखा जोखा वक्फ बोर्ड रखता है, उसका लेखा जोखा वक्फ बोर्ड रखता है। उससे जो संपत्ति अर्जित होती है उससे भारत सरकार को भी फायदा होता है और उससे आम आवाम को भी फायदा होता है। तो क्या कहते हैं, जो रिपोर्ट मांगी जा रही है, जो कहा गया जनपद में सबसे ज्यादा अवैध कब्जा जो वक्फ बोर्ड ने किया, क्या ये सही है? देखिए, सबसे पहले तो सरकार की नीयत पे खोट है। सरकार इस बिल को संविधान के विरुद्ध ले आई है। इसमें जो उन्होंने डाटा बनाया है कि 2 अन्य बिरादरी के लोग रहेंगे, 2 मुस्लिम और 2 औरतें रहेंगी और जिले का कलेक्टर मालिक होगा, ये अन्यायपूर्ण है, ये हमारे धार्मिक आज़ादी के खिलाफ है। मैं इसका विरोध करता हूँ और मैं क्या पूरी कौम इसका विरोध करती है और हर संविधान में विश्वास करने वाला व्यक्ति आज विरोध कर रहा है जेपीसी की, चाहे वो ए राजा हो जिन्होंने कहा कि जेपीसी एक मजाक बन गई है, और चाहे संविधान सभा के तमाम मानने वाले लोग हैं, वो आज इसका विरोध कर रहे हैं। यह बिल खुद प्रधानमंत्री जी के उनके तमाम कैबिनेट के लोगों के शपथ के विपरीत है। इसलिए हमारा आग्रह है प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार से, राष्ट्रपति जी से कि इस बिल को मुस्लिम धर्म गुरुओं के सलाह मशवरे से अगर कोई संशोधन करना है, संशोधन अधिकार है, तो मुस्लिम धर्म गुरुओं और मुस्लिम स्कॉलर से सलाह मशवरा करके जो हमारा लॉ कहता है, उस जो धार्मिक संविधान में आज़ादी मिली उसके तहत इस बिल में संशोधन किया जाए
ये हमारी मांग है। और ये जो बिल सरकार थोपना चाह रही है ये अन्यायपूर्ण है, दमनकारी है। एक अंतिम सवाल, जो प्रयागराज जहां महाकुंभ लगा था उसमें उसको भी ये वक्फ बोर्ड कर रहा था, वक्फ बोर्ड की संपत्ति, जबकि सदियों से वहां पर महाकुंभ लग रहा है, कुंभ का मेला लगता है, तो कैसे इसको देखते हैं? देखिए 56 बीघा या 52 बीघा का, जैसा कि हमने सुना है मीडिया के माध्यम से, कि दावा किया गया कि वहां पर वक्फ की संपत्ति है। वक्फ में उसका रिकॉर्ड होगा, उसको चेक कर लें, उसको चेक कर लें। अगर वो वक्फ की संपत्ति है तो उसको कोई नकार नहीं सकता है। जब किसी ने दावा किया है तो उसके पास कागज होगा, उसके कागज की उसकी जांच कर ली जाए। सब्सक्राइब करिए यूपी टॉप न्यूज़।